राधे राधे दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा जो हमने पिछली बार बात करी थी वॉरेन बफेट की सलाह के बारे में, जिसमें उन्होंने मल्टीपल इनकम सोर्स के बारे में बताया था। मल्टीपल सोर्स से हमें क्या फ़ायदा होता है, मल्टीपल सोर्स कैसे बनाने चाहिए, मल्टीपल सोर्स में क्या क्या आता है। हमें अपनी एक इनकम पर डिपेंड ना रह के हमें अपनी 2 या 3 इनकम करनी चाहिए, चाहे वो हम एक्टिव सोर्स से करें, चाहे हम पैसिव सोर्स से करें। अब ये एक्टिव और पैसिव क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और आप सभी को होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने जीवन में कोई ना कोई समस्या कभी ना कभी आती रहती है। कभी काम धंधे का उतार चढ़ाव है, कभी कोई बीमारी है, पेंडेमिक है, कुछ भी है, जिसके लिए हमें, अगर हमारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है तो हमें कोई ना कोई हमारा काम चलता रहता है, कहीं ना कहीं से हमें इनकम की प्राप्ति होती रहती है। तो हमें अपने जीवन में कभी भी पैसों के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता। थोड़ा थोड़ा हमारे पास कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आता रहता है। अब इसमें एक तो एक्टिव इनकम होती है जो कि हर बंदा करता है, जिसमें आदमी अपने जाता भी है, पैसे भी लगाता है, दिमाग भी लगाता है, काम भी करता है। और दूसरी इनकम जो होती है वो होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम तो सब लोग समझते हैं कि भाई जो हमने पढ़ाई लिखाई करी है तो हम नौकरी कर रहे हैं, या अगर हमने पैसा लगा रखा है तो हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो तो एक हमारी एक्टिव इनकम है जिसमें हम अपना पूरा टाइम भी दे रहे हैं, अपने पैसे भी लगा रहे हैं। और पैसिव इनकम वो है जिसमें या तो हम पैसे लगाएंगे, या हमने पैसे लगा के छोड़ दिए, उसमें हमें टाइम नहीं लगाना। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम हो गई, या हमने पैसे लगा दिए और हमें अपने टाइम भी नहीं लगाना और हमें एक फ़िक्स इनकम आ रही है, तो वो कोई भी इंटरेस्ट सोर्स वाली इनकम्स हो गई, पेंशन हो गई, लाइक दिस। ज़िंदगी का मज़ा तभी है जब भी हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर की एक जो इक्वेशन होती है उसमें हमारी इनकम ही हमेशा ऊपर रहे, एक्सपेंडिचर हमेशा हमारा कम रहे, जिससे कि हम इनकम कमा रहे हैं उससे हम सेविंग भी कर सके और हमें कभी ये सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि कल का हमारा क्या होगा, भविष्य का हमारा क्या होगा। भविष्य के लिए, सिक्योरिटी के लिए हमें अपनी इनकम करके और उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम्स की, जिसमें सबसे पहली आती है अर्न इनकम। अर्न इनकम वो इनकम है जिसमें हम जैसे नौकरी कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, जिसमें हम अपना पूरा टाइम, पूरे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपना एक इनकम को सिक्योर कर रहे हैं। सेकंड इनकम आती है प्रॉफिट इनकम। जैसा कि आजकल MLM चल रहे हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग चल रही हैं, जिसमें हम उनका प्रोडक्ट बेचते हैं और वो प्रोडक्ट की चेन एक बना के हमें एक प्रॉफिट इनकम एक जनरेट होती है। लेकिन इस इनकम का कोई भरोसा नहीं होता कि बहुत से MLM धोखा दे चुके हैं। तीसरी इनकम आती है इंटरेस्ट इनकम, जिसमें हमें कुछ पैसे हमने कहीं लगा दिए बैंक में, डाकखाने में, और वहाँ पे हमें एक इनकम आनी शुरू होती है। लेकिन वो इनकम क्या होती है, 5 साल की, 7 साल की फिक्स होती है, उसके बाद वो इंटरेस्ट रेट डाउन हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक इंटरेस्ट इनकम LIC में भी है, जिसमें हमें जीवन शांति, जीवन अक्षय नाम के 2 प्रोडक्ट हैं, जिसमें हमें वन टाइम इन्वेस्ट करना होता है और हमारी जो इंटरेस्ट जो शुरू होता है वो इंटरेस्ट हमारा पूरी ज़िंदगी भर के लिए सिक्योर हो जाता है। चाहे इंटरेस्ट रेट मार्केट में जितना मर्जी हो जाए, लेकिन हमें उसका फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे उसके पैसे हमारे बराबर आते हैं, जिसमें हमें कभी भी इंटरेस्ट रेट कम होने का कोई चांस नहीं रहता। इसमें भी 2 तरह के केस होते हैं। जीवन अक्षय जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें हम पैसे देते हैं और हमारी इनकम अगले महीने से ही शुरू हो जाती है, जबकि जीवन शांति उससे थोड़ा अलग है, जिसमें हम डेफरमेंट पीरियड ले सकते हैं 1 साल से लेकर 12 साल तक का। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारी अभी इनकम चल रही है, हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये प्लान उन्हीं लोगों के लिए है जिसमें आप आज इन्वेस्ट करते हैं और आप अपने लिए डेफरमेंट पीरियड चुन सकते हैं 1 से लेकर 12 साल तक का, जिसमें इंटरेस्ट रेट 5.5% से शुरू होता है और ऊपर बढ़ता हुआ इंटरेस्ट रेट जो है वो 11.5% तक का इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है 12 साल बाद से। और वो जो ज़िंदगी भर के लिए फ़िक्स हो जाता है, जिसमें कोई उतार चढ़ाव कभी नहीं होता है, वो फिक्स हो जाता है। तीसरे तरह का इंटरेस्ट वो भी होता है जिसमें हम कुछ सर्टेन टाइम तक प्रीमियम पे करें, जैसे 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, और उसके बाद हमें एक रेगुलर फिक्स इनकम आनी शुरू हो जाए। जैसे कि स्लाइड में दिखाया गया है, अगर आप 15 साल आप पैसा दे रहे हैं तो आप जितना पैसा दे रहे हैं उसका सेम अमाउंट आपको 16वें साल से बाकी बची पूरी ज़िंदगी मिलता है। 20 साल आप दे रहे हैं तो उसका 1.5 गुना मिलता है, 25 साल दे रहे हैं तो उसका डबल मिलता है, और 30 साल दे रहे हैं तो उसका 2.5 गुना मिलता है। साथ में जो आपने पैसा भरा है उसकी एक FD LIC में क्रिएट हो जाती है, जिसमें आपको उसके ऊपर भी हर साल इंटरेस्ट LIC उसी में जोड़ती रहती है। दोस्तों, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, अगर आपने रिटायरमेंट के लिए, हमने अपनी कोई सेविंग फ्यूचर के लिए बढ़िया कर रखी है, तो हम अपनी ज़िंदगी एक बहुत बढ़िया तरीके से जी सकते हैं। नहीं तो हम यही सोचते रहते हैं कि हमने अपने कमाने वाले दौर में हमने कोई सेविंग क्यों नहीं करी।
और क्योंकि ये इनकम एक फ़िक्स है, गारंटेड है और टैक्स फ्री है, तो ये हमारे एक रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए भी बहुत अच्छा काम आती है। जिसमें हमें रिटायरमेंट में आदमी अगर कोई काम करना चाहे तो ये सोचता है कि भाई काम चलेगा नहीं चलेगा, परेशान भी होना पड़ता है। और यहाँ पे हमें क्या है कि एक फ़िक्स इनकम हमारे पर्टिकुलर एक फ़िक्स डेट पे हमारे खाते में आती है, जिससे कि हमारी एक रिटायरमेंट के लिए एक कॉर्पस बन जाता है, एक रिटायरमेंट अकाउंट बन जाता है। तो दोस्तों, आपने अपना रिटायरमेंट अकाउंट बनाया, नहीं बनाया तो आप हमसे मिल सकते हैं, जिससे कि हम आपका रिटायरमेंट अकाउंट बनाने में मदद कर सकें। इसके अलावा जो और इनकम आती है वो डिविडेंड इनकम आती है, जो कि इतनी कोई श्योर नहीं होती, जिसमें हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के और वो हमें डिविडेंड देती हैं। इसके बाद एक जो इनकम आती है वो रेंटल इनकम आती है, जिसमें हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और हमें उसका रेंट आ रहा है। प्रॉपर्टी के साथ अब आजकल तो कार भी किराए पे चलती हैं, प्रॉपर्टी भी हैं। थर्ड जो इनकम आती है वो कैपिटल गेन आती है, जिसमें हम जो शेयर मार्केट में या टैक्सेशन में जो हम पैसा लगाते हैं उसका हमें रियल इस्टेट में जो फ़ायदा मिलता है। रॉयल्टी इनकम भी होती है, जिसमें हमने कोई अपना एक किसी को अपना कोई काम दे दिया और पैसे लगा दिए और वो हमारा बंदा उसकी जगह काम कर रहा है और हमें उसकी रॉयल्टी दे रहा है। जिसमें कि हमारी इन इनकमों में सबसे जो श्योर इनकम होती है वो रेंटल इनकम होती है, जो भले ही थोड़ी कम हो लेकिन मिलती है। एक आइडिया लेते हैं तो जितनी भी हम प्रॉपर्टी देखते हैं उसमें अगर हमारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो हमें एक रेंट मिल जाता है करीब साल में 3-3.5% तक का। अगर वही प्रॉपर्टी हमारी कमर्शियल है, इंडस्ट्री है, तो हमें एक जो रेंट वैल्यू मिलती है वो हमें करीब 5 से 6% की, ऊपर जाके 7% तक भी हमें एक रेंटल वैल्यू मिल जाती है। बस हमें इसमें थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि हमें उस प्रॉपर्टी की देख रेख करनी होती है। रेंट लेने के लिए कई बार जाना भी पड़ता है, कई बार वो रेंट अपने आप अकाउंट में भी आ जाता है। लेकिन हमें जो प्रॉपर्टी की जो हमें वैल्यू देखनी पड़ती है, उसकी मेंटेनेंस में जो हमारा पैसा खर्च होता है, उसकी स्टाम्प ड्यूटी में जो पैसा खर्च होता है, वो हमारा बहुत ज़्यादा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। साथ ही अगर कोई किराएदार खाली कर जाए तो उसके बाद दोबारा उसको किराएदार को भी ढूंढना पड़ता है। हर साल 2 साल में 3 साल में मकान में पेंट करवाना पड़ता है, कभी कोई बिजली की फिटिंग ख़राब है, तो ये बेसिकली एक वो बंदा कर सकता है जिसके पास टाइम है, थोड़ा सा उसमें हमें समय देना पड़ता है, लेकिन एक इनकम हमारी बन जाती है और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी साथ साथ बढ़ती रहती है। तो उस तरह से हमारी एक रेंटल प्रॉपर्टी की भी होनी चाहिए, जिसमें हमें एक रेंट मिल जाए और ये हमारी एक पैसिव इनकम की तरह बहुत बढ़िया तरीके से काम आती है। इन सब पैसिव इनकम्स के लिए हमें पैसा तो चाहिए ही चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। साथ में हमें जो चाहिए वो एक नॉलेज चाहिए, जिस नॉलेज के द्वारा हम ये पता कर सकें कि हमें किस पैसिव इनकम में ज़्यादा फ़ायदा है, किस में कम है। दूसरा, हमें एक जुनून चाहिए, जिसके लिए हमें कोई काम करना पड़ेगा तो हमें उसके लिए हमें एक टारगेट हमारा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए हमारे अंदर कि हम वो दूसरा काम भी कर सकें। नहीं तो बहुत से लोग ऐसा भी होते हैं कि एक काम में ही इतने व्यस्त रहते हैं, इतना अपना टाइम नहीं दे पाते दूसरे कामों में, तो वो दूसरा काम कर ही नहीं सकते। तीसरा, हमें काम करने की हमारी इच्छा होनी चाहिए, मन की इच्छा होनी चाहिए, जिससे कि हम दूसरा कोई काम शुरू करें तो हम उसको प्रॉपर तरीके से निभाएं, उसमें प्रॉपर अपना टाइम दें, थोड़ा समय भी दें और अपने इनकम को बढ़ाते रहें। अभी हमने जितनी भी इनकम्स की बात करी उसमें हमें सब में पैसा भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए, मटेरियल भी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक LIC की ही एक इनकम ऐसी है जिसमें हमें सिर्फ मनी चाहिए, हम अपना पैसा लगाएं और भूल जाएं। बस उसको पैसे की फिर हमें जो एक गारंटीड जो रिटर्न मिलती है वो ज़िंदगी भर के लिए मिलती है, फिक्स मिलती है, जो कभी कम नहीं होती और जो मतलब हमें एक रेगुलर टाइम पे एक फ़िक्स डेट पे हमारे खाते में आती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके लाइक सब्सक्राइब करने से हमें एक प्रोत्साहन मिलता है कि हम आपके लिए और वीडियो बना सकें, आपके लिए नई नई जानकारियाँ ला सकें। धन्यवाद।